हेलो माय डियर फ्रेंड्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट लीवर। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे लीवर के बारे में। तो लीवर क्या होता है? लीवर जो होता है बॉडी का इंटरनल लार्जेस्ट ऑर्गन है। ठीक है, लीवर का मेन फंक्शन होता है डिटॉक्सिफिकेशन, बाइल बनाना और मेटाबॉलिज्म। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है कि हार्मफुल सब्सटेंस को हार्मलेस फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, उसके अलावा बाइल बनाता है। बाइल बनाने के बाद में गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल स्टोर रहता है एंड देन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड एंड द सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। लीवर जो है ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। ठीक है, जिसे हिपैटिक ग्लैंड कहते हैं। एंड सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन होता है ह्यूमन बॉडी का। इट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन, डिटॉक्सिफिकेशन एंड इम्यूनिटी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण या इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेटाबॉलिज्म के अंदर। मेटाबॉलिज्म करता है ये कार्बोहाइड्रेट का, फैट का एंड प्रोटीन का। डाइजेशन के अंदर, डिटॉक्सिफिकेशन मैं बता चुकी हूँ, एंड इम्यूनिटी के अंदर। इम्यूनिटी के अंदर ये इसलिए करता है क्योंकि इसके अंदर कुफस सेल्स प्रेजेंट होती है। ये हम आगे बढ़ेंगे। इट इज़ अ वाइटल ऑर्गन मीनिंग लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट इट। लीवर के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसे वाइटल ऑर्गन भी कहते हैं, जो ज़रूरी है शरीर के लिए। लोकेशन की अगर बात करें तो लीवर जो होता है लोकेटेड इन द अपर राइट पार्ट ऑफ द अब्डोमन। अब्डोमन के अपर राइट पार्ट में लोकेटेड होता है। ठीक है, डायफ्राम के नीचे प्रेजेंट होता है एंड एक्सटेंड इनटू द एपिगैस्ट्रिक रीजन एंड स्लाइटली इनटू द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। हमने इसे शॉर्ट वीडियो में पढ़ा था कि 9 रीजन ऑफ अब्डोमन, तो उसके अंदर हमने पढ़ा होगा एपिगैस्ट्रिक रीजन और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। तो लीवर एपिगैस्ट्रिक रीजन और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन के अंदर एक्सटेंड रहता है। ठीक है, शेप, साइज एंड वेट की बात करें तो शेप लीवर की होती है वेज शेप। वेज शेप या फिर कॉर्न शेप, अप्रॉक्सीमेटली शेप बताई गई है। वेज और कॉर्न शेप होती है। इस तरीके से होता है ना, ये आगे से इस तरीके से होता है। इसलिए कलर इसका होता है रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन कलर का होता है। वेट मेल एंड फीमेल के अंदर अलग अलग होता है। अडल्ट मेल के अंदर 1400 टू 1600 ग्राम एंड फीमेल के अंदर 1200 टू 1400 ग्राम। देन पार्ट्स ऑफ लीवर। लीवर के 4 लोब होते हैं। ठीक है, राइट लोब, लेफ्ट लोब। राइट लोब जो होता है वो लार्जेस्ट लोब होता है लीवर का, एंड क्वेडेट लोब एंड क्वेड्रेट लोब। ठीक है, तो मैं बताती हूँ। लीवर को अगर हम सामने से देखेंगे, एंटीरियर व्यू अगर लीवर का देखेंगे तो हमको उसके अंदर 2 लोब नजर आएंगे, राइट एंड लेफ्ट लोब। ठीक है, जिसके अंदर से ये जो राइट लोब होता है ये राइट लोब होता है, ये जो होता है लार्जेस्ट लोब होता है, और आगे से ये होता है लेफ्ट लोब। अगर ये है इसका एंटीरियर व्यू। ठीक है, ये इसका होता है एंटीरियर व्यू। अगर इसी एंटीरियर व्यू को हम पीछे से ही देखेंगे, एंटीरियर व्यू को जब हम इसको पीछे से देखेंगे लीवर को, तो ये इसके अंदर 2 चीज़ें और देखते हैं, क्वेडेट लोब एंड क्वेड्रेट लोब। ठीक है, पोस्टीरियर व्यू के अंदर हम देखेंगे लीवर के अंदर कि गॉल ब्लैडर भी प्रेजेंट होता है और डक्ट भी प्रेजेंट होती है, और ये क्वेडेट लोब एंड क्वेड्रेट लोब भी होता है। ठीक है, तो लीवर के अंदर 4 लोब्स होते हैं, राइट लोब, लेफ्ट लोब, ये एंटीरियर व्यू, एंड पोस्टीरियर व्यू के अंदर क्वेडेट लोब एंड क्वेड्रेट लोब। ठीक है, इसलिए टोटल 4 लोब्स होते हैं, जिसके अंदर राइट लोब जो होता है सबसे लार्जेस्ट लोब होता है। देन लीवर के स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम। ठीक है, डायफ्रामेटिक सरफेस जो होती है लीवर की वो स्मूथ और कॉन्वेक्स होती है। ठीक है, विसरल सरफेस जो होती है वो इरेगुलर होती है, और इसके अंदर विसरल
डायग्रामेटिक डायफ्रामेटिक सरफेस मतलब एंटीरियर व्यू जो अपन को देखने को मिलेगी वो, ये जो एंटीरियर व्यू की बात कर रही हूँ मैं, ये एंटीरियर व्यू है। एंटीरियर व्यू स्मूथ होगा और कॉन्वेक्स होगा, ठीक है। पोस्टीरियर व्यू जो होता है वो इरेगुलर होता है। उसके अंदर पोस्टीरियर व्यू के अंदर हम पीछे की साइड देखेंगे कि गॉल ब्लैडर भी प्रेजेंट है, डक्ट भी प्रेजेंट है, पोर्टल, हेपेटिस और ब्लड वेसल्स, ये सारी चीज़ें अपन को पोस्टीरियर व्यू में नज़र आती है। इसके अलावा जो होती है ब्लड सप्लाई ऑफ लीवर, लीवर को ड्वेल ब्लड सप्लाई होती है, मतलब दो आर्टरीज, मतलब एक तो हिपैटिक आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है लीवर को और एक पोर्टल वेन जो लीवर को ब्लड सप्लाई करती है। ड्वेल ब्लड सप्लाई हुई तो हिपैटिक आर्टरी जो होती है वो लीवर को ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्लाई करती है और पोर्टल वेन जो होती है वो लीवर को सप्लाई करती है न्यूट्रिएंट रिच ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन से न्यूट्रिएंट लेगी और उसके बाद में वो लीवर को ब्लड सप्लाई करती है। वेनस ड्रेनेज है इसके अंदर, ब्लड लीव्स द लीवर थोरासिक थ्रू हिपैटिक वेन, हिपैटिक वेन के थ्रू लीवर को ब्लड सप्लाई होती है एंड ड्रेन इनटू इंफीरियर वेना केवा, और फिर यहाँ से जो हिपैटिक वेन होती है ये इंफीरियर वेना केवा के अंदर ब्लड को ड्रेन कर देती है। देन नर्व सप्लाई होती है लीवर के अंदर, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक और वेगस नर्व, ये इसको लीवर को नर्व सप्लाई होती है। देन स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लीवर, लीवर की जो स्ट्रक्चरल यूनिट पढ़ेंगे अभी अपन, ठीक है। लीवर की स्ट्रक्चरल यूनिट वैसे उसे बोला गया है हेक्सागोनल शेप, हिपैटोसाइट्स को बोला गया है। मैं आप लोगों को समझाती हूँ। लीवर लोब्यूल्स होते हैं, हमने पीछे पढ़ा है कि लीवर के अंदर 4 लोब होते हैं, ठीक है। अब ये 4 लोब्स के अंदर लीवर जो होता है लोब्यूल्स में डिवाइड होता है, वो अभी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। लीवर लोब्यूल, इसकी लीवर लोब्यूल्स जो होती है ये बेसिक फंक्शनल यूनिट होती है लीवर की। लीवर लोब्यूल्स जो है ये लीवर की बेसिक फंक्शनल यूनिट होती है, मतलब ये जो बेसिक फंक्शनल यूनिट होती है, लोब्यूल्स जो होते हैं वो हेक्सागोनल शेप में होते हैं। मतलब ये जो लीवर है, ठीक है, ये लीवर के अंदर हेक्सागोनल शेप में लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। हमने देखा कि इसको 2 लोब में डिवाइड कर दिया, सामने से 2, पीछे से भी 2, सामने से राइट लोब, लेफ्ट लोब और पीछे से क्वाड्रेट एंड क्वाड्रेट। तो इस लोब को भी इन लोब्स के अंदर भी लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और वो जो लोब्यूल्स होते हैं वो हेक्सागोनल शेप होती है। लोब्यूल्स जो प्रेजेंट होते हैं लीवर के अंदर वो कैसे होते हैं, हेक्सागोनल शेप के होते हैं, इस तरीके से, ठीक है। ये हेक्सागोनल शेप का जो होते हैं ये लीवर के अंदर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, इनके अंदर होती है सेंट्रल वेन प्रेजेंट होती है, हिपैटोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती है, सिनुसॉइड्स प्रेजेंट होते हैं और कुफस सेल्स प्रेजेंट होती है। मैं डायग्राम बनाती हूँ। चलो सबसे पहले अपन ठीक है, ये हेक्सागोनल लोब्यूल्स, अभी हम एक लोब की बात करेंगे। ये हेक्सागोनल लोब्यूल्स मैंने बना दिया। इसके बीच में जो होती है वो होती है सेंट्रल वेन प्रेजेंट होती है इसके बीच में, यहाँ पे ये सेंट्रल वेन है। देन अभी सीनोसॉइड्स इस तरीके से ही बना होता है इसके अंदर, ठीक है। ये होता है, ये सेंट्रल वेन के को कवर करके रखता है चारों ओर से सिनुसॉइड्स, ठीक है। इसके अंदर हिपैटोसाइट्स सेल्स प्रेजेंट होती है और कुफर सेल्स प्रेजेंट होती है। ये जो होता है लीवर का एक लोब्यूल है, एक लोब्यूल की स्ट्रक्चर है जो हेक्सागोनल शेप होती है। इसके बीच में क्या प्रेजेंट होती है, सेंट्रल वेन प्रेजेंट होती है। सेंट्रल वेन के अराउंड चारों ओर सराउंडिंग जो होता है सिनुसॉइड्स प्रेजेंट होता है। और इन सेंट्रल वेन को अगर हम इसको खोल के देखेंगे तो इसके अंदर कुफर्स सेल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। और वैसे हिपैटोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती है इसके पूरे के अंदर, हिपैटोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती है लोब्यूल्स के अंदर। अभी मैं बात कर रही हूँ कुफर सेल्स की। कुफर सेल्स जो होती हैं ये मैक्रोफेज का काम करते हैं। मैक्रोफेज मतलब बैक्टीरियल, वायरस या फिर जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनको फैगोसाइटिसिस का काम करती है, उनको खा जाएगी और उनको ख़त्म कर देगी। ये काम करती है कुफर सेल्स जो सिर्फ लीवर में प्रेजेंट होती है, जो मैक्रोफेज का काम करती है।
देन हम बात करते हैं, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ ये सारी चीज़ें, कि लीवर की जो स्ट्रक्चर की बात करें तो लीवर के अंदर जो होते हैं लोब्स प्रेजेंट होते हैं। हमने 4 लोब पढ़े हैं, लोब्स के अंदर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और जो लोब्यूल्स होते हैं वो लीवर की जो होती है बेसिक फंक्शनल यूनिट होती है। और ये जो लोब्यूल्स होते हैं ये हेक्सागोनल शेप के होते हैं, ठीक है, हेक्सागोनल शेप के होते हैं। लोब के अंदर बहुत सारे लोब्यूल्स पाए जाते हैं, उन वो लोब भी बहुत से लोब्यूल्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। तो वो एक लोब्यूल की बात करें तो वो हेक्सागोनल शेप का होता है, ठीक है। और ये हेक्सागोनल शेप के बीच में जो होती है सेंट्रल वेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होती है, हिपैटोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं, और सिनुसॉइड्स होते हैं, ये इसके अराउंड इस तरीके से प्रेजेंट होता है। कूफर सेल्स भी लीवर सेल्स के लीवर के अंदर प्रेजेंट होता है, क्लियर। जैसे कि मैंने ये लीवर बना दिया, ठीक है। इस लीवर के अंदर हेक्सागोनल, ये इसको ये दो लो में डिवाइड कर दिया इस तरीके से, हेक्सागोनल इस तरीके से लोब्यूल्स में डिवाइड रहता है लीवर, ठीक है। इन हर एक लोब्यूल के अंदर बीच में जो होती है सेंट्रल वेन प्रेजेंट होती है, कूफर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, सिनुसॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। ये इसका लीवर का स्ट्रक्चर है। फिर बात करते हैं सेल्स ऑफ लीवर। लीवर के अंदर ये 4 तरीके की सेल्स प्रेजेंट होती है। फर्स्ट होती है हिपैटोसाइट्स। हिपैटोसाइट्स जो होती है मेन फंक्शनल सेल होती है, ठीक है, जो काम करती है। कूफर सेल्स जो होती है वो डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया एंड ओल्ड आरबीसीज, बैक्टीरियाज को डिस्ट्रॉय करती हैं और ओल्ड आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करती है। इसके अलावा एंडोथीलियल सेल्स प्रेजेंट होती है और सेटल्ड सेल प्रेजेंट होती है। ये जो सेटल्ड सेल है ये क्या करती है, विटामिन ए को स्टोर करके रखती है, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ लीवर। लीवर बहुत सारे फंक्शन करता है बॉडी के अंदर। तो सबसे पहला फंक्शन है मेटाबॉलिक फंक्शन। मेटाबॉलिज्म ये करता है कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का एंड फैट का। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म ये कैसे करता है कि ये ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके अपने अंदर स्टोर रखता है, जिससे फिर क्या होगा, जैसे ही शरीर को ग्लूकोज की ज़रूरत महसूस होगी तो ये दोबारा से ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। लेकिन ये ग्लूकोज को जो होता है ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर करके रखता है अपने अंदर सॉरी, मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल, और ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करके रखता है। सेकेंड है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। ये क्या करता है, फॉर्म प्लाज्मा प्रोटीन, ये प्लाज्मा प्रोटीन को बनाता है। एल्बुमिन एंड क्लॉटिंग फैक्टर्स जैसे, ये क्या करता है, कन्वर्ट अमोनिया टू यूरिया। लीवर जो होता है अमोनिया को यूरिया के अंदर कन्वर्ट कर देता है। फिर थर्ड है फैट मेटाबॉलिज्म। फैट मेटाबॉलिज्म में कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करता है, ठीक है, फैट से कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस होता है, लिपोप्रोटीन्स बनते हैं और फैटी एसिड ब्रेक डाउन होते हैं। इस तरीके से ये मेटाबॉलिज्म करता है। कार्बोहाइड्रेट को मेटाबॉलिज्म कैसे करेगा, कार्बोहाइड्रेट का जैसे डाइजेशन होता है ये ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं ग्लाइकोजन में, जिस वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहता है। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में क्या करता है, प्लाज्मा प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन का डाइजेशन होता है उस टाइम पे प्लाज्मा प्रोटीन बनते हैं, एल्बुमिन, क्लॉटिंग फैक्टर, ये सारी चीज़ें, और अमोनिया को यूरिया के अंदर कन्वर्ट कर देता है। फैट का मेटाबॉलिज्म ये कैसे करेगा, फैट मेटाबॉलिज्म जैसे ही होगा उससे क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस होगा, ठीक है, लिपोप्रोटीन्स बनेंगे और जो फैटी एसिड है उनका ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। फिर है सेकंड फंक्शन है डाइजेस्टिव फंक्शन। डाइजेस्टिव फंक्शन के अंदर ये क्या करता है, प्रोड्यूस बाइल, किसी ये जो फैट वगैरह को डाइजेस्ट करने के लिए बाइल को प्रोड्यूस करता है। और बाइल जो होता है वो क्या करता है, बाइल हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट, फैट के डाइजेशन में बाइल हेल्प करता है। और एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन ए, डी, ई के, जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट फंक्शन है स्टोरेज फंक्शन। ये ग्लाइकोजन को स्टोर करके रखता है, जैसे ही बॉडी को ग्लूकोज की कमी महसूस होती है तो उस टाइम पे ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है और बॉडी को एनर्जी मिल जाती है। इसके अलावा ये ए, डी, ई के एंड विटामिन B12 को स्टोर करके रखता है और मिनरल्स को स्टोर करके रखता है। देन ए डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शन। डिटॉक्सिफिकेशन मैंने पहले भी बताया है, डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है हार्मफुल सब्सटेंस को हार्मलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट करना। डिटॉक्सिफाई करता है ये ड्रग्स को,
अल्कोहल को, पॉइजन को, इन ऐसी चीज़ों को ये क्या करता है, ये सारे क्या होते हैं, हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, तो इन हार्मफुल सब्सटेंस को ये क्या कर देता है, हार्मलेस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जिससे शरीर को नुकसान नहीं होता है, कम नुकसान हो। और फिर लास्ट तो नहीं है, फिर नेक्स्ट फंक्शन है एक्सक्रीटरी फंक्शन। एक्सक्रीटरी फंक्शन इसका होता है, ये क्या करता है, बिलिरुबिन को एक्सक्रीट करता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल को एक्सक्रीट करता है, और ड्रग्स वाया बाइल। इसका मतलब होता है, ड्रग्स वाया बाइल्स का मतलब होता है, मैं समझाती हूँ। ड्रग्स वाई वाया बाइल्स का मतलब होता है कि ये क्या करता है कि बाइल को, जो भी ड्रग्स होती है, ठीक है, उन जो ड्रग्स को, जैसे जो अपन ने कोई ड्रग्स ली, उसका जहाँ पे उसका जो टारगेट ऑर्गन था वहाँ पे उसने अपना काम किया, काम करने के बाद में वो ड्रग जब दोबारा लीवर के पास आती है, तो लीवर क्या करता है, उस ड्रग को बाइल के अंदर भेज देता है, और फिर बाइल से वो जो ड्रग होती है बाइल के साथ इंटेस्टाइन में चली जाती है। इंटेस्टाइन में जाने के बाद में वो जो ड्रग है वो फीसिस के साथ हम बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। सबसे पहले ड्रग आएगी, ठीक है, सबसे पहले ड्रग आएगी। ड्रग्स कहाँ आएगी, लीवर के पास। ठीक है, लीवर क्या करेगा, ड्रग्स का, लीवर क्या करेगा, ड्रग को बाइल के साथ में मिक्स कर देता है। ड्रग्स के जो सब्सटेंस है उनको बाइल के साथ मिक्स कर देता है। अब ये जो बाइल होता है ये कहाँ जाता है, इंटेस्टाइन के पास जाता है। जब इंटेस्टाइन के पास जाता है तो इंटेस्टाइन से ये इन ड्रग्स को क्या कर दिया जाता है, इंटेस्टाइन के अंदर फीसेस में वो जो हो जाते हैं मिक्स हो जाता है, और फिर वहाँ से इसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से भी लीवर फंक्शन करता है। नेक्स्ट है हिमेटोलॉजिकल फंक्शन। हिमेटोलॉजिकल फंक्शन में ये ओल्ड आरबीसीज को डिस्ट्रॉय कर देता है, ख़त्म कर देता है। क्लॉटिंग फैक्टर को बनाता है, बनाता है मतलब थक के बनने वाले जो भी फैक्टर्स होते हैं उनको उत्पन्न करता है। ठीक है, एक्ट एज ब्लड रिजर्वायर, और ये क्या करता है, एक तरीके से ब्लड को स्टोर करने का, रिजर्वायर की तरह भरपूर अमाउंट में ब्लड को स्टोर करने का काम एक्ट भी करता है एक तरीके से। नेक्स्ट फंक्शन है इम्यून फंक्शन। हमने पढ़ा है कि लीवर के अंदर कूफर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और ये कूफर सेल्स क्या करती है, बैक्टीरिया को ख़त्म कर देती है। ठीक है, और हेल्प्स इन बॉडी डिफेंस। ये थे लीवर के फंक्शंस। ठीक है, इसके बाद है बाइल। बाइल का छोटा सा कंटेंट है मेरे पास, बता देती हूँ सिंपली। बाइल क्या होता है, बाइल जो होता है ग्रीनिश येलो फ्लूइड होता है। ग्रीनिश येलो फ्लूइड होता है जो लीवर बनाता है, और ये कौन बनाता है, प्रोड्यूस बाय लीवर सेल्स, जो लीवर सेल्स बनाती है इसको, और उसके बाद में ये गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर रहता है। ठीक है, इसके अंदर बाइल के अंदर जो कंपोजिशन होते हैं वो क्या क्या होते हैं, बाइल सॉल्ट होते हैं, बाइल पिगमेंट, कोलेस्ट्रॉल, वाटर्स, ये होते हैं बाइल के कंपोजिशन। ठीक है, आज के आई होप आप लोगों को लीवर समझ आया होगा। थैंक यू, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।